नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। बहुत समय पहले की बात है। अर्णवगढ़ नामक एक संपन्न राज्य था, जहां राजा चंद्रकेतु अपनी रानी सुवर्ण प्रभा के साथ राज्य करता था। यह राज्य सोने की चिद्दिया कहा जाता था और इसकी सुंदरता दूर दूर तक विख्यात थी। राजा एक न्यायप्रिय शासक था, लेकिन उसकी रानी सुवर्ण प्रभा अत्यंत घमंडी और अभिमानी थी। वह अपनी सुंदरता पर इतना गर्व करती थी कि किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आया। उसकी जटाएं बिखरी हुई थी और उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यात्मक चमक थी। वह महल के द्वार पर आया और कुछ अन्न और जल की याचना की। राजा तो उस समय दरबार में था, परंतु रानी अपने महल की बालकनी से यह दृश्य देख रही थी। रानी ने साधु को ऊपर से ही देखकर उपेक्षापूर्ण स्वर में कहा, ऐ साधु, तुम्हारी यह झुकी हुई काया और जर्जर चेहरा देखकर मुझे घृणा होती है। तुम जैसे लोग केवल महल के सौंदर्य को मलिन करने के लिए जन्म लेते हैं। जाओ यहां से, मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने का साहस मत करो। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रानी, रूप और सौंदर्य नश्वर हैं। इनका अहंकार करना विनाश को आमंत्रण देना है। तुम इस शरीर को अमर और अटल समझती हो, परंतु समय का चक्र किसी को नहीं छोड़ता। रानी ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, समय तो औरों के लिए होता है, मेरे लिए नहीं। मेरी सुंदरता अनंत है और तुम जैसे बूढ़े सन्यासी मेरी तुलना भी नहीं कर सकते। साधु की आंखें क्रोध से चमक उठी। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और भयानक स्वर में बोले, हे अभिमानी रानी, जिस सौंदर्य पर तुझे इतना गर्व है वही तेरा श्राप बनेगा। आज से तेरे जीवन में कोई यौवन न रहेगा। तेरा रूप तुझसे तुरंत विलुप्त हो जाएगा और तू इसी क्षण एक वृद्धा बन जाएगी। साधु के शब्दों के साथ ही एक तीव्र प्रकाश फैल गया और देखते ही देखते रानी सुवर्ण प्रभा की चमकती त्वचा झुर्रियों में बदल गई। काले बाल सफेद हो गए और उसकी पीठ झुक गई। वह भय से चीख पड़ी, परंतु अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। राजा चंद्रकेतु जब महल में पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को एक बूढ़ी औरत के रूप में देखकर भयभीत हो गया। यह क्या हुआ? उसने घबराते हुए पूछा। रानी रोते हुए बोली, राजन, यह साधु, इसने मुझे श्राप दे दिया। साधु ने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, तुम्हारी रानी ने अपनी सुंदरता का घमंड किया और उसका अपमान किया, जो प्रकृति की वास्तविकता को समझता था। अब इसे अपने अहंकार का फल भुगतना होगा। राजा चंद्रकेतु ने साधु से क्षमा मांगी, परंतु साधु ने कहा, श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका निवारण हो सकता है। यदि तुम्हारी रानी सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और किसी को सुंदरता के स्थान पर सच्चे प्रेम से देखे तो समय शायद इसका भाग्य बदल दे। रानी सुवर्ण प्रभा को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ, परंतु पश्चाताप के आंसू अब किसी काम के नहीं थे। उसकी सुंदरता जा चुकी थी और अब वह शीशे में अपनी झुर्रियों से भरा चेहरा देखकर डर जाती थी। महल के सेवक सेविकाएं, जो कभी उसकी एक झलक पाने के लिए आतुर रहते थे, अब उससे नजरें चुराने लगे थे। राज दरबार में लोग कानाफूसी करने लगे कि उनकी तेजस्विनी रानी अब एक साधारण बूढ़ी स्त्री बन गई है। राजा चंद्रकेतु, जो अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करता था, उसे इस स्थिति में देखकर व्याकुल हो गया। उसने राज्य के सबसे श्रेष्ठ वैद्यों और तांत्रिकों को बुलाया, परंतु कोई भी इस श्राप को मिटा नहीं सका। तभी एक वृद्ध साधक ने राजा को परामर्श दिया, यदि रानी सच्चे हृदय से सेवा और दान का मार्ग अपनाए तो हो सकता है कि भाग्य उस पर पुनः कृपा कर दे। रानी, जो कभी अपने सौंदर्य पर इतराती थी, अब जीवन के इस कठोर सत्य को समझने लगी थी। उसने महल छोड़ने का निर्णय किया और एक सादे वस्त्र में राजमहल से बाहर निकल गई। वह अब अर्णवगढ़ के निर्धनों और बेसहारों की सेवा करने लगी। भूखे को भोजन कराना, बीमारों की देखभाल करना, अनाथ बच्चों को शिक्षा देना। धीरे धीरे वह अपने कृत्यों से लोगों के दिलों में स्थान बनाने लगी, लेकिन श्राप अभी भी बना हुआ था। एक दिन जब वह जंगल में एक घायल वृद्ध को सहारा देकर पानी पिला रही थी, तो वही साधु उसके सामने प्रकट हुआ जिसने उसे श्राप दिया था। हे रानी, क्या अब भी तुझे अपने रूप की चिंता है? साधु ने गंभीर स्वर में पूछा। रानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं, अब मुझे समझ आ गया है कि सच्चा सौंदर्य शरीर में नहीं बल्कि मन के भीतर होता है। मैं अब अपने पुराने स्वरूप की आकांक्षा नहीं रखती। साधु ने एक क्षण के लिए उसे देखा और फिर कहा, यदि यह सत्य है तो समय ही तुम्हारी परीक्षा लेगा। रानी समझ नहीं सकी कि साधु के ये शब्द क्या संकेत कर रहे थे, परंतु उसने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा।
वह निरंतर सेवा में लगी रही और उसके मन की करुणा दिनों दिन बढ़ती गई। रानी सुवर्ण प्रभा अब अर्णवगढ़ की एक साधारण नागरिक बन चुकी थी। उसका महल से कोई नाता नहीं था, न ही उसे अब अपनी पुरानी शान शौकत की परवाह थी। दिन रात वह जरूरतमंदों की सेवा में लगी रहती। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में फैलने लगा। लोग उसे मातृदेवी कहकर पुकारने लगे, क्योंकि वह अब एक स्नेहमयी माता की भांति सबका ध्यान रखती थी। लेकिन श्राप अभी भी बना हुआ था। उसकी झुर्रियां नहीं गईं, उसकी कमर झुकी हुई थी और उसके सफेद बाल हवा में उड़ते थे। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद यह श्राप कभी नहीं हटेगा, परंतु रानी को अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी। इसी बीच अर्णवगढ़ के पड़ोसी राज्य अंधकपुर के राजा विक्रमसेन ने अर्णवगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अर्णवगढ़ के गुप्तचरों ने यह खबर राजा चंद्रकेतु तक पहुंचाई। दरबार में चिंता की लहर दौड़ गई। राजा ने मंत्रियों से परामर्श लिया, परंतु अंधकपुर की विशाल सेना के सामने वे कमजोर पड़ रहे थे। राजा और सारे दरबारी हैरान रह गए। एक वृद्धा जो अब साधारण जीवन व्यतीत कर रही थी, युद्ध का हल कैसे निकाल सकती थी? राजा ने पूछा, रानी, तुम इस समस्या का समाधान कैसे करोगी? रानी मुस्कुराई और बोली, मुझे अंधकपुर के राजा से मिलने दो। सभी अचरज में पड़ गए, परंतु राजा ने अंततः सहमति दे दी। अगले ही दिन वृद्ध रानी अकेली ही अंधकपुर के महल पहुंची। वहां के सैनिकों ने उसका मजाक उड़ाया, परंतु जब उसने अपना परिचय दिया तो उसे राजा विक्रमसेन के सामने ले जाया गया। राजा विक्रमसेन ने रानी को देखकर हंसते हुए कहा, क्या अर्णवगढ़ की रक्षा करने के लिए अब वृद्धाएं भेजी जाने लगी हैं? रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा विक्रमसेन, युद्ध में दोनों राज्यों का नुकसान होगा। मेरे राज्य के लोग भी मरेंगे और तुम्हारे भी। क्या यह सही नहीं होगा कि हम शांति से इस समस्या का हल निकालें? राजा विक्रमसेन को रानी के शब्दों में सच्चाई दिखी। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, यदि तुम मुझे कोई ठोस कारण बता सको कि यह युद्ध मेरे लिए हानिकारक होगा तो मैं हमला रोक दूंगा। रानी मुस्कुराई और बोली, समय से पहले मत पूछो राजा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगी। राजा विक्रमसेन चौंक गया, परंतु उसने रानी को एक दिन का समय देने का वचन दिया। रात का अंधकार अंधकपुर के महल पर छाया था। रानी सुवर्ण प्रभा को राजा विक्रमसेन ने अपने अतिथि कक्ष में ठहराया था, परंतु वह सो नहीं रही थी। उसके मन में अर्णवगढ़ की रक्षा का विचार घूम रहा था। अगली सुबह जब राजा विक्रमसेन अपने दरबार में बैठा तो रानी वहां पहुंची। रानी, अब बताओ, ऐसा क्या कारण है जिससे मैं युद्ध न करूं? राजा ने व्यंग्य से कहा। रानी ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, क्या आपने कभी अपने पूर्वजों की कहानी सुनी है? विक्रमसेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल, मेरे पूर्वज वीर और पराक्रमी योद्धा थे। रानी ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या आप जानते हैं कि अर्णवगढ़ के संस्थापक कौन थे? राजा ने सिर हिलाया, यह तो मुझे ज्ञात नहीं। रानी ने गहरी सांस ली और बोली, अर्णवगढ़ का पहला राजा कोई और नहीं बल्कि आपके ही कुल के पूर्वज विक्रम प्रताप थे। यानी कि अर्णवगढ़ और अंधकपुर एक ही रक्त से जुड़े हैं। राजा विक्रमसेन चौंक गया, यह असंभव है। रानी ने आगे कहा, यदि आप युद्ध करेंगे तो आप अपने ही रक्त का संहार करेंगे। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। राजा विक्रमसेन गहरे विचार में पड़ गया। उसके मंत्री भी आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या यह सत्य है? विक्रमसेन ने अपने पुरोहित की ओर देखा। पुरोहित ने सिर झुकाकर कहा, राजन, हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। रानी जो कह रही हैं वह सत्य प्रतीत होता है। राजा विक्रमसेन कुछ देर तक मौन रहा, फिर उसने खड़े होकर कहा, मैं अपने ही रक्त के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। अर्णवगढ़ पर आक्रमण स्थगित किया जाता है। रानी सुवर्ण प्रभा ने एक बार फिर अपने विवेक से राज्य की रक्षा कर ली। जब वह अर्णवगढ़ वापस लौटी तो राजा चंद्रकेतु और प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया। रानी अब महल में नहीं रहना चाहती थी। उसने राजा से कहा, राजन, मेरा मार्ग अब अलग है। मैं सेवा और त्याग का जीवन जीना चाहती हूं। राजा ने भारी हृदय से उसे अनुमति दे दी। रानी सुवर्ण प्रभा अब एक संत का जीवन जी रही थी। उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा के कारण लोग उसे माता की तरह सम्मान देने लगे। वह निर्धनों को भोजन कराती, रोगियों की सेवा करती और अनाथ बच्चों को शिक्षा देती। अर्णवगढ़ के लोग अब उसे वृद्धा देवी कहने लगे थे। लेकिन रानी के मन में एक प्रश्न हमेशा बना रहता, क्या मेरा श्राप कभी समाप्त होगा? एक दिन जब रानी अपने आश्रम में ध्यान मग्न थी,
एक अजनबी व्यक्ति वहां आया। उसकी उम्र अधिक नहीं लग रही थी, परंतु उसकी आंखों में गहरी शांति थी। उसने रानी को प्रणाम किया और कहा, माता, मैं एक साधारण यात्री हूं। सुना है कि आप हर किसी की मदद करती हैं। क्या आप मुझे भी मार्ग दिखाएंगी? रानी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मैं एक साधारण स्त्री हूं। मार्ग तो स्वयं खोजा जाता है, लेकिन बताओ, तुम्हें क्या जानना है? यात्री ने उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज में निकला हूं, परंतु मुझे यह समझ नहीं आता कि असली सुंदरता क्या है, रूप की या मन की। रानी कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने कहा, सौंदर्य न तो केवल रूप में होता है, न ही केवल मन में। असली सुंदरता वह है जो प्रेम, करुणा और सत्य से बनी होती है। यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या आप स्वयं को सुंदर मानती हैं? यह प्रश्न सुनकर रानी स्तब्ध रह गई। उसने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। उसने शीशे में अपनी झुर्रियों से भरा चेहरा देखा और फिर धीरे से उत्तर दिया, हां, यदि मेरी सेवा और त्याग सुंदरता है तो मैं सुंदर हूं। जैसे ही रानी ने यह शब्द कहे, अचानक एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। यात्री ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। वह और कोई नहीं बल्कि वही साधु था जिसने रानी को श्राप दिया था। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, हे रानी, तुमने सत्य को पा लिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा श्राप समाप्त कर सकता हूं और तुम्हें तुम्हारा यौवन वापस मिल सकता है। रानी चौंक गई। यह तो वही अवसर था जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी, लेकिन अब उसका हृदय बदल चुका था। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, यदि मेरा यौवन लौटने से मुझे अहंकार हो जाए तो मैं इसे नहीं चाहती। मुझे इसी रूप में स्वीकार है, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूं कि सच्ची सुंदरता शरीर में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। साधु ने सिर झुकाया और कहा, तुमने अपनी परीक्षा पूर्ण कर ली। रानी, अब तुम्हारा मार्ग स्वयं तुम्हारे कर्म तय करेंगे। रानी सुवर्ण प्रभा ने अपने श्राप को स्वीकार कर लिया था, लेकिन साधु के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। अब तुम्हारा मार्ग तय करेंगे। उसने अपने आश्रम में सेवा जारी रखी। अब न केवल अर्णवगढ़ बल्कि दूर दराज के राज्यों से भी लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। उसकी प्रसिद्धि एक संत के रूप में फैल चुकी थी। इसी बीच अर्णवगढ़ में एक नया संकट खड़ा हो गया। राजा चंद्रकेतु अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। राजवैद्य और तांत्रिकों ने हर उपाय किया, परंतु राजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। जब यह समाचार रानी तक पहुंचा तो वह तुरंत राजमहल गई। वर्षों बाद महल में कदम रखते ही उसे अपने पुराने जीवन की याद आई। वही राजसी वैभव, वही गूंजते महल, परंतु अब सब कुछ उसे पराया लग रहा था। राजा चंद्रकेतु पलंग पर निष्प्राण से पड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। रानी उनके पास बैठी और धीरे से बोली, राजन, क्या आप मुझे पहचानते हैं? राजा ने धीरे से आंखें खोली और कांपते स्वर में कहा, तुम सुवर्ण प्रभा, तुम सच में मेरी रानी हो? रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा का हाथ थामा और बोली, हां, मैं आपकी ही सुवर्ण प्रभा हूं, लेकिन अब मैं वह घमंडी रानी नहीं रही जिसने अपने सौंदर्य पर अहंकार किया था। राजा की आंखों में पश्चाताप झलक उठा। मुझे क्षमा कर दो रानी, मैं तुम्हें इस स्थिति में अकेला छोड़कर राजकाज में व्यस्त रहा। रानी ने धीरे से कहा, राजन, मैं आपसे क्षमा मांगने आई हूं। मेरा अहंकार ही इस श्राप का कारण बना, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूं कि प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही रानी ने यह शब्द कहे, अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी दरबारी और सेवक चौंक कर देखने लगे। साधु पुनः प्रकट हुए और बोले, रानी, तुम्हारा हृदय अब पूर्णतः निर्मल हो चुका है। तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली और अब तुम्हारा श्राप समाप्त हो सकता है, परंतु यह निर्णय तुम्हारा होगा। क्या तुम अपना यौवन वापस चाहती हो? कमरा स्तब्ध था। सबकी नजरें रानी पर टिकी थीं। रानी ने कुछ क्षण सोचा और फिर शांत स्वर में कहा, यदि मेरा यौवन लौटने से मैं फिर से अहंकारी बन जाऊं तो मैं इसे नहीं चाहती, लेकिन यदि यह यौवन मुझे सेवा और भलाई के लिए दिया जाए तो मैं इसे स्वीकार कर सकती हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लिया रानी, तुम्हारा श्राप अब समाप्त होता है। जैसे ही साधु ने अपने हाथ उठाए, एक दिव्य प्रकाश रानी सुवर्ण प्रभा के चारों ओर फैल गया। महल के सभी लोग विस्मित होकर यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। धीरे धीरे रानी के झुर्रियाओं पड़े हाथों में कोमलता लौटने लगी। उसकी झुकी हुई कमर सीधी हो गई और उसके सफेद बाल पुनः काले होकर चमकने लगे।
राजा चंद्रकेतु आश्चर्य से यह सब देख रहे थे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, यह कोई स्वप्न तो नहीं? रानी ने अपनी हथेलियों को देखा। वह अब फिर से वही सुवर्ण प्रभा बन चुकी थी, जिसकी सुंदरता कभी राज्य भर में प्रसिद्ध थी। परंतु अब उसकी आंखों में केवल अहंकार नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम की गहराई थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, रानी, तुम्हारा यौवन लौट आया है, लेकिन यह अब केवल तुम्हारी सेवा और सच्चाई के लिए है। यदि तुम फिर से अहंकार के मार्ग पर गई तो यह फिर से छिन जाएगा। रानी ने सिर झुकाकर साधु को प्रणाम किया और कहा, अब मैं अपने जीवन को सेवा, सत्य और प्रेम में ही समर्पित करूंगी। राजा चंद्रकेतु अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे। रानी सुवर्ण प्रभा के वापस आने से पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। लेकिन रानी अब महल में लौटकर पहले की तरह राजसी जीवन नहीं जीना चाहती थी। उसने राजा से कहा, राजन, मुझे अब भी अपने मार्ग पर चलने दें। मैं महलों की रानी नहीं, बल्कि प्रजा की माता बनकर रहना चाहती हूं। राजा ने भारी मन से रानी की इच्छा स्वीकार कर ली। रानी ने अपने आश्रम को और बड़ा किया और वहां अर्णवगढ़ के सभी गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों के लिए एक नया स्थान बनवाया। अब वह केवल राज्य की रानी नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य की माता बन गई थी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। रानी सुवर्ण प्रभा अब अपने आश्रम में ही निवास करती थी। वह दिन रात प्रजा की सेवा में लगी रहती। उसकी करुणा और ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। कई राजा और विद्वान उससे सलाह लेने आने लगे। लेकिन उसकी नई पहचान के साथ साथ नए संकट भी आने लगे। एक दिन रानी के आश्रम में एक अजनबी आया। वह एक काले चोगे में था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रानी को प्रणाम किया और बोला, हे माता, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं। सुना है कि आप हर किसी की सहायता करती हैं। रानी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यदि मेरी सेवा से किसी का भला हो सकता है तो बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? अजनबी ने रहस्यमयी स्वर में कहा, मुझे सत्य की खोज है, लेकिन मुझे संदेह है कि आपने जो श्राप प्राप्त किया था वह वास्तव में समाप्त हुआ है या नहीं। क्या आप इसे प्रमाणित कर सकती हैं? रानी को इस प्रश्न पर अचंभा हुआ। उसने कहा, मेरा यौवन लौट आया है, लेकिन यह मेरे कर्मों की परीक्षा पर निर्भर करता है। यदि मैं अहंकार करूंगी तो यह फिर से मुझसे छिन जाएगा। अजनबी ने धीरे से कहा, यदि कोई तुम्हें फिर से श्राप दे दे तो? यह सुनकर रानी को कुछ अजीब सा लगा। उसने उस व्यक्ति की ओर ध्यान से देखा, लेकिन उसके चेहरे से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा था। क्या यह कोई षड्यंत्र है? रानी ने शांत स्वर में कहा, श्राप केवल बाहरी नहीं होते, कभी कभी मन के भीतर भी होते हैं। यदि कोई फिर से मुझे श्राप देने की कोशिश करे तो भी मेरा मन निर्मल रहेगा। मेरे कर्म ही मेरी सच्ची पहचान है। अजनबी ठाका लगाकर हंसा और कहा, तो देखो, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। इतना कहकर वह रहस्यमय व्यक्ति अचानक अदृश्य हो गया। रानी चौंक गई। यह कौन था? क्या यह कोई नया शत्रु था जो उसे फिर से श्राप देने की कोशिश कर रहा था? रानी सुवर्ण प्रभा उस रहस्यमयी व्यक्ति के शब्दों के बारे में सोचकर विचलित थी। क्या सच में मेरी परीक्षा समाप्त नहीं हुई? वह स्वयं से यह प्रश्न बार बार पूछ रही थी। उसे यह अनुभव हो रहा था कि कोई छाया की तरह उसे देख रहा है, परंतु जब भी वह चारों ओर देखती, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। आश्रम में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय अचानक दिए बुझ जाते, पानी अपने आप बहने लगता और कभी कभी अनजान परछाइयां दीवारों पर दिखने लगती। पहले तो लोगों ने इसे भ्रम समझा, लेकिन जब एक रात रानी के कक्ष में अचानक एक घनी धुंध भर गई, तब सब डर गए। रानी ने अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा, जो भी यह कर रहा है प्रकट हो, मैं सत्य का सामना करने के लिए तैयार हूं। धुंध के बीच से वही अजनबी प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका चेहरा स्पष्ट था। वह कोई और नहीं बल्कि वही साधु था जिसने उसे श्राप दिया था। रानी स्तब्ध रह गई। उसने आदर पूर्वक साधु को प्रणाम किया और पूछा, गुरुवर, आपने ही तो मेरा श्राप समाप्त किया था, अब यह सब क्यों? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, सुवर्ण प्रभा, मैंने तुम्हारा पहला श्राप समाप्त कर दिया था, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई। रानी ने चकित होकर पूछा, तो क्या अभी भी मेरे लिए कोई और परीक्षा शेष है? साधु ने कहा, तुम्हारे मन में अब भी भय है, अपने यौवन को खोने का, अपने कर्मों की परीक्षा में असफल होने का। जब तक भय है तब तक तुम पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकती। रानी ने गहरी सांस ली। तो फिर मैं इस भय से कैसे मुक्त हो सकती हूं? साधु ने एक छोटी शीशी निकाली
जिसमें एक गहरा नीला द्रव था। यह अमृत और विष का मिश्रण है। यदि तुम सच में भय से मुक्त हो तो इसे पीने के बाद भी तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर कोई भी अहंकार, संदेह या भय शेष है तो तुम्हारा यौवन हमेशा के लिए चला जाएगा और तुम फिर से वृद्धा बन जाओगी। सारा आश्रम स्तब्ध था। शिष्य और अनुयायी चिंता से एक दूसरे को देखने लगे। रानी सुवर्ण प्रभा ने नीली द्रव से भरी शीशी को देखा। उसकी आंखों में न कोई भय था न कोई लालच। उसने साधु की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, गुरुवर, यदि मेरा यौवन केवल मेरी परीक्षा के लिए है तो मैं इसे खोने से नहीं डरती। यदि यह अमृत है तो मैं इसे सेवा के लिए उपयोग करूंगी, और यदि यह विष है तो भी मैं इसे सहजता से स्वीकार करूंगी। यह कहकर रानी ने बिना एक पल भी हिचकिचाए द्रव को ग्रहण कर लिया। जैसे ही वह द्रव उसके कंठ से नीचे उतरा, पूरा आश्रम एक तेज रोशनी से भर गया। रानी की आंखें बंद हो गईं और वह ध्यान की अवस्था में चली गई। कुछ क्षण बाद जब उसने आंखें खोली तो वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। रानी अब पहले से भी अधिक चमकदार दिख रही थी। उसकी त्वचा में दिव्यता झलक रही थी और उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। वह अब न केवल युवा थी बल्कि उसमें कोई भी सांसारिक भय नहीं था। साधु मुस्कुराए और बोले, सुवर्ण प्रभा, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। अब न तुम्हें कोई श्राप प्रभावित कर सकता है, न ही कोई परीक्षा तुम्हें डरा सकती है। तुमने सच्ची मुक्ति पाली है। रानी ने सिर झुकाकर साधु को प्रणाम किया और कहा, अब मुझे झांत हुआ कि असली सुंदरता और शक्ति बाहरी रूप में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और निस्वार्थ सेवा में है। अब रानी केवल अर्णवगढ़ की ही नहीं बल्कि समस्त राज्यों की मार्गदर्शक बन चुकी थी। राजा, विद्वान और संत भी उससे सीखने आने लगे। उसने अपने जीवन को सेवा और ज्ञान के प्रसार में समर्पित कर दिया। रानी सुवर्ण प्रभा अब केवल एक शासक नहीं बल्कि एक संत समान हो गई थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। अर्णवगढ़ अब समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य बन चुका था। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी छिपा होता है। राज्य में कुछ लोग रानी की शक्ति और लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। कई अमीर व्यापारी और दरबारी ये सोचने लगे कि यदि रानी का प्रभाव इसी तरह बढ़ता रहा तो उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। एक दिन एक गुप्त सभा आयोजित हुई जहां कुछ षड्यंत्रकारियों ने रानी के खिलाफ योजना बनाई। हमने सुना है कि रानी को कभी एक साधु ने श्राप दिया था। यदि हम उन्हें फिर से किसी श्राप में फंसा दें तो शायद उनका प्रभाव खत्म हो जाए। तो हमें ऐसा साधु ढूंढना होगा जो उनसे भी शक्तिशाली हो। कुछ ही दिनों बाद अर्णवगढ़ में एक रहस्यमयी तांत्रिक आया। उसका नाम भैरवनाथ था। कहा जाता था कि वह काले जादू का माहिर था और उसने कई राजाओं को अपने मंत्रों से वश में कर लिया था। दरबारियों ने उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। तुम्हें बस इतना करना है कि रानी को फिर से श्राप दे दो जिससे वह अपनी शक्ति खो दे। भैरवनाथ मुस्कुराया और बोला, रानी अब सिर्फ एक सामान्य स्त्री नहीं है, उसकी आत्मा अब दिव्य शक्ति से भरी है। यदि उसे श्राप देना है तो हमें कोई नया उपाय निकालना होगा। कुछ ही दिनों बाद रानी के पास संदेश भेजा गया कि एक गांव में महामारी फैली है और लोगों को उसकी सहायता की आवश्यकता है। रानी बिना किसी संदेह के उस गांव की ओर रवाना हो गई। लेकिन जैसे ही वह गांव के पास पहुंची, वहां की हवा अचानक भारी हो गई। रानी को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। यह कोई सामान्य स्थान नहीं है, यहां कोई काली शक्ति कार्य कर रही है। और तभी सामने भैरवनाथ प्रकट हुआ। रानी सुवर्ण प्रभा, तुमने पहले श्राप से मुक्ति पाली थी, लेकिन क्या तुम इस बार भी बच पाओगी? रानी ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, यदि तुम्हारे पास शक्ति है तो मेरे पास भी सत्य है। देखना है कि कौन विजयी होता है। भैरवनाथ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और देखते ही देखते हवा में काले बादल घिरने लगे। पूरे गांव में एक अजीब सा कंपन फैल गया। रानी सुवर्ण प्रभा ने अपनी आंखें बंद की और शांत मन से ध्यान में लीन हो गई। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा जो धीरे धीरे भैरवनाथ की काली ऊर्जा को क्षीण करने लगा। तेरी यह चमत्कारी शक्तियां ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगी रानी। भैरवनाथ गरजा और उसने अपनी पूरी शक्ति से रानी को श्राप देने की कोशिश की। अब देख, तेरा यौवन फिर से छिन जाएगा। लेकिन जैसे ही वह अंतिम मंत्र बोलने वाला था, रानी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से ऐसी दिव्यता निकली कि भैरवनाथ पीछे हट गया। उसके मंत्र असफल हो गए। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, भैरवनाथ, शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं होती बल्कि सृजन और सेवा के लिए होती है।
तुमने इसे गलत मार्ग पर लगा दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपने ही कर्मों का फल भोगो। जैसे ही उसने यह कहा, भैरवनाथ के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। उसकी शक्ति उसी पर पलट पड़ी। वह चिल्लाया, नहीं, यह कैसे संभव है? लेकिन अगले ही क्षण वह एक धुएं के बादल में बदलकर विलीन हो गया। रानी ने चारों ओर देखा। गांव के लोग अब सुरक्षित थे। हवा फिर से स्वच्छ हो गई थी और अंधकार पूरी तरह मिट चुका था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। इसके बाद रानी सुवर्ण प्रभा ने अपना जीवन सेवा, ज्ञान और शांति के प्रसार में लगा दिया। उसका नाम इतिहास में अमर हो गया और उसकी गाथा युगों तक सुनाई जाती रही। इस प्रकार शापित रानी की कहानी समाप्त हुई, लेकिन उसकी शिक्षाएं अमर रहीं।